बोकारो के उपायुक्त का जनता दरबार लोगों को समाधान दिला रहा है, उनके आंसू पोंछ रहा है, तो असंवेदनशील व्यवहार करने वाले संस्थानों को जवाबदेह बनने की नसीहत भी दे रहा है। अजय नाथ झा बोकारो के उपायुक्त बनकर आए तो उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत कर फरियादियों की फरियाद सुनने और निदान करने का काम तेज किया। प्रशासन लोगों के दुख दर्द को सुन रहा है और उसका समाधान देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहा है। हर मंगलवार और शुक्रवार उन लोगों के लिए उम्मीद का दिन होता है जो अपनी समस्याओं से जूझकर परेशान हो चुके होते हैं। आखिरी उम्मीद के तौर पर जनता दरबार होता है, जहां वे पहुंचते हैं, अपनी व्यथा और पीड़ा सुनाते हैं और फिर त्वरित निदान पाते हैं। जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारी इस जनता दरबार का हिस्सा होते हैं। अधिकारियों की टीम तरह तरह की शिकायतों का निष्पादन कर लोगों को प्रशासन का अर्थ समझाती है। गरीब मजदूरों के मामले में उनके संस्थान को मजदूरों के मामले में संवेदनशील होने का आदेश भी प्रशासन फरमाता है। अकाउंट में डिपॉजिट होता है किसी कारण से, कुछ प्रक्रिया के कारण उसको दूर कर देना। कुछ लोग इलाज के लिए आए हैं, उसको तुरंत इमीडिएट इलाज के लिए उसको भेज देना। कुछ ऐसे लोग आए हैं जिस बीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर रखा हुआ है, उनके साथ जो हादसा हुआ है, दोनों पैर कट गया है, पूरा जल गया है, किसी का आँख की रोशनी चली गई है। ऐसे मामलों में जो चिकित्सा का ये होना चाहिए, उसमें बीएसएल को मैंने आज हमारी तरफ से एक डायरेक्शन जाएगा कि ऐसे लोग भी जो एक भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर के रूप में काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा है, जब हमारे यहाँ काम कर रहा हो, हमारा लेबर है, वो सब उस परिवार का हिस्सा होता है, तो वो भी बीएसएल परिवार का हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में उनका ध्यान रखना हमारा दायित्व है और बीएसएल हो चाहे सरकार हो, हम इससे विमुख नहीं हो सकते हैं। उनकी चिकित्सा देखनी होगी, गरीबों को सुनना ही पड़ेगा। और जो बहुत गरीब हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से, बड़े बड़े लोग तो कहीं भी इलाज करा सकते हैं, पर जिसका कहीं इलाज नहीं हो सकता है, जिसको बहुत दिक्कत है, उनका इलाज तो हमें लोगों को कराना होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी होगी, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री चला रहा हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, इलेक्ट्रो स्टील हो, या हमारे जिला प्रशासन में काम करने वाले लोग हों, या बीएसएल परिवार में काम करने वाले लोग हों, वो सब उनका हिस्सा है। और टॉप संवेदनशील जो अधिकारी बैठे हैं, उनको इतना संवेदनशील होना होगा कि उन मजदूरों का वो ध्यान रखेंगे कि उनके साथ अगर कोई चीज़ है तो स्पेशल परमिशन लेंगे, किसी भी माध्यम से कराएंगे और उनका इलाज बेस्ट कराएंगे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराएंगे। जैसे किसी का दोनों पैर कट गया, उसका पुनर्वास तो होना चाहिए, उनके परिवार का रोजगार कैसे चलेगा तो देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पर कहा है। ज़मीन के मामले हमेशा की तरह बहुत सारे आ रहे हैं। दोहरी जमाबंदी का मामला हो रहा है, कोई भाई भाई में प्रताड़ित कर रहा है, इस तरह की दिक्कतें आ रही, किसी महिला को उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामले आ रहे हैं। मजदूर अगर घायल होते हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है, तो संस्थान को संवेदनशील होकर उनके साथ खड़ा होने की नसीहत के साथ प्रशासन ऐसा नहीं करने वाले संस्थान को पटरी पर लाने के लिए हर कानूनी कदम उठाने की बात भी समझाने में देर नहीं करता। सिस्टम में अगर कोई कानून का हवाला दे करके किसी के प्रति अपनी लापरवाही करेगा, तो वो प्रशासन है देखने के लिए, जिला प्रशासन, तो उनको किस रूप में हम बाध्य कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। किस एक्ट के तहत करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, हम लोग देखेंगे। लेकिन उनको हम संवेदनशील बना रहे हैं, हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका दायित्व है, हमारे यहाँ जो भी काम करना है वो हमारा ही हिस्सा है। उपायुक्त का जनता दरबार का शुरू किया गया सिलसिला कम समय में ही लोकप्रिय हो चला है। आम लोगों का प्रशासन तक पहुंच एक बड़ी बात थी। उनके लिए प्रशासन तक पहुंचकर अपनी बात रखने का अवसर मिलना उनको उत्साह से भर रहा है। जब जनता दरबार से निदान मिल जाता है तो फिर ज़रूरतमंदों के मायूस चेहरे खिल उठते हैं और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और प्रगाढ़ होता है। आखिर प्रशासन का मतलब भी तो यही होता है कि वह समाज के नीचे तबके के लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक उसकी पहुँच बने और लोगों का दुख दर्द दूर हो सके। बोकारो समाहरणालय परिसर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।